नमस्कार। लोकसभा चुनावों की सीरीज में आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं लखनऊ संसदीय क्षेत्र की। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं और उनके मुकाबले इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मेहरोत्रा हैं और माना जा रहा है कि मुख्य रूप से चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ही होने वाला है। लेकिन इस क्षेत्र के पॉलिटिकल इक्वेशंस पर चर्चा करने के पहले, चुनाव की स्थिति का आकलन करने के पहले, आज मैं आप लोगों से एक अपील करना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से अपील ये है कि मैं आप लोगों को जो भी जानकारी देता हूँ वो बगैर किसी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई बात को पढ़े देता हूँ। यानी अगर हम साफ तौर पर कहें तो मैं न तो कोई नोट्स अपने सामने रखता हूँ और न टेलीप्रॉम्प्टर पर पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट रखता हूँ। मैं जो कुछ आप लोगों से साझा करता हूँ, विश्लेषण से लेके बाकी चीज़ें, वह मेरा स्पॉन्टेनियस होता है। अपने स्वतः जो दिमाग में आने वाले जानकारी है वो होती है जो कि मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। तो इसलिए अगर कहीं कोई मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में किसी भी तरह की मिस्टेक्स या त्रुटि आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि उसको स्लिप ऑफ टंग के रूप में ही देखिएगा। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। अब मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के बारे में। राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में थे एक दिन पहले भी, और उन्होंने जो अलग अलग नुक्कड़ सभाओं में भाषण दिया, मीटिंग किया, उसमें उनके भाषण का मुख्य मुद्दा वही था जो कमोवेश प्रधानमंत्री के भाषणों का है। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक बात साफ की कि बीजेपी कास्ट और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स नहीं करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बनारस में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, इस बात का उल्लेख किया। तो अब अचानक भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कास्ट और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने के आरोपों से बचना चाह रहा है। दूसरा खास बात जो लखनऊ संसदीय क्षेत्र का रहा है कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र शुरू से ही गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल पेश करता रहा है। लखनऊ संसदीय क्षेत्र के मतदाता हमेशा नेशनल इश्यूज पर वोट देते रहे हैं, और यह भी सच्चाई है कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र, या हम कहें कि स्टेट कैपिटल होने के नाते, लखनऊ के विकास के लिए संसाधनों की कमी कभी नहीं रही। चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में या देश में, लखनऊ के विकास के लिए किसी भी सरकार ने संसाधन मुहैया कराने में कोई कोताही नहीं की। दिक्कत रही तो ग्राउंड लेवल पर रही, दिक्कत रही तो विजन की कमी की रही, दिक्कत रही तो नियत की कमी की रही, दिक्कत रही तो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर रही। लेकिन चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो, जब मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे तब, जब मुलायम सिंह की सरकार रही हो, मायावती की सरकार रही हो, फिर अखिलेश यादव की सरकार रही हो, तब सभी सरकारों ने लखनऊ के विकास के लिए अपने अपने तरीके से काम किया और लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। यहाँ तक कि अगर हम पुरानी बातों का जिक्र करें तो लखनऊ को मॉडर्न लखनऊ बनाने की शुरुआत सीबी गुप्ता ने की थी, जिस विरासत को कि लालजी टंडन ने आगे बढ़ाया, और उसके बाद अटल जी और फिर राजनाथ जी उस लिगेसी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से लखनऊ का विकास हुआ, जिस तरह से स्टेट कैपिटल होने के नाते लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, वो देश के अन्य राज्यों की राजधानी से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। राजनाथ सिंह ने भी हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लखनऊ में
लाकर उसको क्रियान्वित कराया। और लखनऊ के चारों तरफ जिस तरह का रिंग रोड बना, जिस तरह के एलिवेटेड सड़कें बनी, जिस तरह के फ्लाईओवर्स बने लखनऊ के अंदर और बाहर, वो अपने आप में काबिले तारीफ। तो इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन राजनाथ जी को तो मिलना ही चाहिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है राजनाथ सिंह की पर्सनालिटी का, कि राजनाथ जी सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत कला है उनके अंदर। राजनाथ जी अपनी वाणी से, अपने एक्शन से किसी को भी ऑफेंड नहीं करते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि उनके राजनैतिक विरोधी भी राजनाथ जी के खिलाफ कोई बयान देने में, किसी भी तरह की कार्रवाई करने में परहेज करते हैं। यही कारण है कि पिछले 3 बार के चुनाव में राजनाथ जी के मुकाबले विपक्ष की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ा किए जाते रहे, वो ज़्यादातर माना जाता था कि एक टोकन प्रेजेंस सिर्फ दर्ज कराने के लिए ही विपक्ष की तरफ से लखनऊ में प्रत्याशी उतारे गए, और उसके पीछे मोटिव यही होता था कि राजनाथ जी की जीत सुनिश्चित हो जाए। और इस बार भी कमोबेश वही स्थिति दिखाई दे रही है, बनती नजर आ रही है। तो इसलिए राजनाथ जी की जीत में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। राजनाथ जी की जीत का मार्जिन 2014 और 2019 के चुनावों से ज़्यादा होगा कि कम होगा, इस पर जरूर आकलन हो सकता है, इस पर जरूर स्पेकुलेशन हो सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह चुनाव तीसरी बार जीतेंगे कि नहीं, इस पर न तो किसी आकलन की गुंजाइश है और न किसी स्पेकुलेशन की गुंजाइश है। ये लगभग तय है कि राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं संसद के अंदर। एक और बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक समीकरण देखने को मिलता रहा है लखनऊ में। जब अटल जी लखनऊ के सांसद थे तो उस समय उत्तर प्रदेश में एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अटल जी को चिंता थी कि उनके द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाएं कहीं रोक न दी जाएं राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से, जिसका कि असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़े। अटल जी ने उस समय के राज्यपाल मोतीलाल वोरा को फ़ोन किया था और उन लंबित योजनाओं को जल्दी पूरा कराने का अनुरोध किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था। मोतीलाल वोरा जी ने अटल जी को अपने राजभवन में चाय पर आमंत्रित किया, उनके साथ उन सभी परियोजनाओं का बैठकर समीक्षा की और अटल जी को साथ लेकर उन सभी जगहों पर गए, सभी मोहल्लों में गए जहाँ पर कि वे लंबित परियोजनाएं जल्दी से जल्दी पूरी होनी थी। मौका मुआयना करने के बाद फिर राज्यपाल मोतीलाल वोरा वापस आए और राजभवन में संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुला के टाइम बाउंड तरीके से उन सभी योजनाओं को पूरा करने का निर्देश। तो जहाँ तक रही बात राजनैतिक प्रतिद्वंदिता की, वो अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नेताओं के बीच में जो एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री रही है वो अद्भुत रही है लखनऊ के बारे में। एक और मैं आप लोगों से घटना की चर्चा करना चाहता हूं और उन पुरानी बातों को रिफ्रेश करना चाहता हूं। आप सबको याद होगा कि एक दौर में अटल जी के मुकाबले सिने अभिनेता राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतार दिया गया था और राज बब्बर के पीछे पूरा का पूरा सहारा ग्रुप खड़ा था। सहारा ग्रुप के हजारों वॉलंटियर्स पूरे लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव के काम में जुटे हुए थे। एक वक्त में ऐसा लगा कि शायद अटल जी चुनाव हार जाएं। उस स्थिति में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय अटल जी को विजयी बनाने के लिए परोक्ष रूप से निर्देश जारी किया और अटल जी की जीत सुनिश्चित हुई। उस समय लखनऊ के डीएम जो थे वे बाद में लालजी टंडन और अटल जी के बहुत करीबी बन गए। तो इस तरह से लखनऊ के बारे में शुरू से ये बात कही जाती है कि देश के चाहे अलग अलग हिस्सों में भले ही एक दूसरे के खिलाफ कटुता और नफरत दिखाई देता हो, लेकिन लखनऊ संसदीय क्षेत्र में हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का एक बेमिसाल
उदाहरण देखने को मिलता रहा है और इस बार भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जब राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ के ज़्यादातर लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन काम कर रहे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू।